जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर यूनिवर्स की। तो अभी इस वक्त तो देखते हैं कि राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या कुछ हैं। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है, कि आपके पार्टनर जो है वो अभी इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ डियर व्यूवर्स, ये रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता है मेरी किसी भी रीडिंग में, ठीक है। आपको मैं अभी कर रही हूँ, आपको ये कभी और मिल रही है, किसी भी टाइम पर मिल रही है, यस डेफिनेटली बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगी, दिल से प्रार्थना करूँगी माता रानी से अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएँ, उनका रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। मेरे सब्सक्राइबर्स अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनका रियूनियन हो जाए उनके पार्टनर के साथ। ऐसी मैं प्रार्थना करूँगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में, सभी की लाइफ में। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ यूनिवर्स से, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। एंड यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, कोई भी निगेटिविटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है और सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है। सेकेंडली मैं आपको बोलना चाहूँगी, मेरा एक और चैनल है, आप सभी को पता है, SM टैरोट का रीडिंग के नाम से। यस, बिल्कुल सही सुना है आपने, SM टैरोट का रीडिंग के नाम से। वहाँ पर मैं डेली लाइव जा रही हूँ, ठीक है। जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून का है, 3:30 बजे का। तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव रीडिंग सुनना चाहते हैं, तो आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के बेस पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लीजिए ताकि उनके साथ ऊर्जा आपकी कनेक्ट हो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डबल टैप कर लीजिएगा ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे आपकी। चलिए देखते हैं। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9540119650। काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जीज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। पहली चीज़ तो ये आ रही है, क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ जैसे किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली हों, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा को हमेशा बचा के रखना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना चाहिए। कई बार मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि ऑलवेज़ एनर्जीज़ को क्लीन रखें, पॉजिटिव रखें। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पार्टनर तो मुझे सैड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और उनको देखकर ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर, जैसे पार्टनर की लाइफ में इस समय क्योंकि आप यहाँ पर ये जो साइन है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये साइन ये कह रहा है कि इस वक्त राइट नाउ पार्टनर के ऊपर काफ़ी बर्डन बना रहा है कोई, आपके पार्टनर के ऊपर कोई बर्डन बना रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को आपसे आजकल दूर कर रहे हैं शायद, क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा है। ये तो साफ़ है कि आपकी खुशियों को, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है, को किसी की नज़र लगी हुई है। ये कार्ड तो क्लियर कह रहा है कि जैसे आपके प्यार को, आपकी खुशियों को, आपकी हैप्पीनेस को नज़र लगी हुई है, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को
आपके पार्टनर को ना अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कार्ड तो ये कह रहा है कि इन दिनों आपके पार्टनर का व्यवहार आपके लिए बिल्कुल चेंज हो गया है। द टावर का कार्ड है, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊर्जा तो यहाँ पर बहुत कुछ कह रही है भाई। उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके बीच में बातचीत भी ढंग से नहीं हो रही होगी, या फिर ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये ऊर्जा देखकर मुझे बहुत डाउट्स हो रहे हैं। ये ऊर्जा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड भी कर रहे हैं, और उनका मतलब जो बिहेवियर है आजकल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। मैं भी श्योर, क्योंकि इतनी ज़्यादा अग्रेसिव ऊर्जा पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कॉल करते हो या आप मैसेज करते हो या आप कुछ इनसे बात करना चाहते हैं, तो शायद वो बात नहीं करते हैं आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर उनका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक अंदर से परेशान कर रहा होगा। द टावर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है परेशान है अपनी लाइफ में, बर्डन है इनकी लाइफ में, और बर्डन से बहुत परेशान है। तो थोड़ा सा और एनर्जी को मैं डिटेल्स में जाने वाली हूँ, चेक करने वाली हूँ, ताकि मुझे एक क्लैरिटी मिल जाए इनकी इस कार्ड से कि इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। उनका अलग सा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मतलब आपको ऐसा फील होता है क्या कि ऐसा आपकी हैप्पीनेस को, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ को ऐसी नज़र लगी है जिससे रिश्ता एकदम बिगड़ता जा रहा है, डे बाय डे दूरियां महसूस होती जा रही हैं। वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो अपनापन, वो केयरिंग, वो सब आप मिस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। जैसे होता है ना कि यार हाँ पहले बहुत अच्छा था, हम पहले बहुत प्यार से बात करते थे, पार्टनर भी बहुत इंटरेस्ट लेते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक आपको मनाते भी थे। मे भी हो सकता है कि आप नाराज़ हो जाते हो या फिर आप उनसे दूर हो जाते हो, तो वो खुद कॉल करके आपको 10 बार सॉरी बोलना या 10 बार आपको मनाना, मतलब उनकी ऊर्जा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप बात करने की कोशिश करते हो या आप उनको मैसेज करते हो, तो मे भी हो सकता है कि वो आपका कॉल ही कट कर देते हो, या वो आपका कॉल पिक ही नहीं करते हो, ब्लॉक करके रख दिया हो, आपको अनब्लॉक ही नहीं कर रहे हो, एक लंबा टाइम हो गया। तो मेरे को तो अभी यही एनर्जी मिल रही है इस टाइम पर, और ये एनर्जीज ये कह रही है कि मतलब बहुत हद तक इस वक्त आपके रिलेशनशिप में ना डिस्टर्बेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। चलिए आपकी ऊर्जा को भी चेक कर लेती हूँ मैं। ये एनर्जीज़ में को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मे बी अभी इस वक्त या तो लॉन्ग डिस्टेंस में होगे, या फिर मोस्टली तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में होगे, क्योंकि कार्ड लॉन्ग डिस्टेंस से कह रहा है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़, तो नाराज़ है क्या आपके पार्टनर आपसे? नाराज़ है क्या? बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्या आपसे? या बिल्कुल मतलब जैसे उनका तो मतलब बिहेवियर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल चेंज हो गए आपके पार्टनर, है ना। चलिए इनकी हिडन एनर्जीज़ को भी देखेंगे कि मतलब जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही है या कुछ चेंज है। और राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आ रही है कि ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपके दोनों के बीच में, बहुत ब्लॉकेजेस है, ठीक है। द टावर का कार्ड है। मे बी मैं खुद नहीं मतलब इस चीज़ को ये देख रही हूँ कि एक शॉकिंग एनर्जीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एक इंसान के अंदर इतना परिवर्तन, इतना चेंज, चलिए देखते हैं, कोई नहीं, ठीक है। इसको देखो, अगर ये सिचुएशन है आपके रिश्ते में वाकई में, तो मे भी मुझे लगता है कि आपके रिश्ते की जर्नी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एंड निगेटिविटी को ज़रूर आपको चेक करवा कर उसे पूरी तरीके से रिमूव करवाने की ज़रूरत है, अगर ये सिचुएशन हो रही है तो, क्योंकि ये ऊपरी एनर्जीज उनकी डिस्टर्ब दिख रही है। चलिए कंप्लीटली चेक करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ कि पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को चेक करते हैं। पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ आपके लिए क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की हिडन एनर्जीज़। किंग ऑफ कप्स,
कुछ तो बात आपसे छुपा रहे हैं। इनकी एनर्जीज देखकर लग रहा है कुछ बात आपसे छुपा रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ये बहुत सारे सीक्रेट भी आपके साथ जो है ना वो हाइड कर चुके हैं, ये एनर्जीज ये कह रही है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, देखो जैसे होता है ना कि यार फीलिंग्स को दबाना, इमोशंस को छुपाना, सीक्रेट्स को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात या तो कोई बात ऐसी है जो आपसे हाइड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं ये पर्सन, गुस्सा हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। इतना लंबा टाइम हो गया, अभी तक उन्होंने आपको अनब्लॉक नहीं किया है या कर दिया है तो बात नहीं कर रहे हैं। अब उनका मूड बहुत चेंज हो रहा है, मूड बहुत स्विंग हो रहा है। एक अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रहा होगा। फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत हाई लेवल का हो रहा होगा, जैसे मैं देख रही हूँ कार्ड को। क्योंकि मेन चीज़ क्या हो रही है कि जैसे मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जीज़ को बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब चीज़ों को आउट नहीं होने दे रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हैवी एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कार्ड आप उनकी इस इमोशंस को भी बता रहा है, हैवी एनर्जीज़ को भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव या तो आपके पार्टनर को है इस समय, बहुत ज़्यादा पार्टनर परेशान है और तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, तनाव हो, डिप्रेस हो। मे बी किंग ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि इनकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव हो रही है, इनकी ऊर्जाएं बहुत नकारात्मक हो रही हैं। एंड ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं इनके क्योंकि आप इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो एनर्जी मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, जो मुझे एनर्जीज फील हो रही है, ये जो चक्रा है ना, हार्ट चक्रा, मतलब अगर आप इस हार्ट चक्रा को देखो ना तो ये हार्ट चक्रा ये कह रहा है कि इनके दिल में आप बसे हो। ठीक है, इनके दिल में आप बसे हो। ये अपने फीलिंग्स, अपने जो इनका प्यार है आपके प्रति, जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, या जो आपके साथ इनका रिश्ता रहा है, जैसे लिव इन में रहे हो या साथ में आप बहुत लंबे टाइम आप काम कर रहे हो, वर्किंग हो आप, या एक साथ रहते हो, या बहुत समय से आप लोगों के बीच में आपकी लव लाइफ है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो। लाइक जिस तरीके के इन्होंने अपने दिल में आपको जो जगह दी है, जो इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को ये मतलब अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। जिससे मतलब होता है ना कि यार तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है, तुम्हारे ऊपर ऐसा क्या बर्डन है कि तुम्हारे दिल में इतना प्यार है, तुम्हारे दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, उसके बाद भी तुम अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, दबा के रख रहे हो। तो ये जो इस समय जो इनकी मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और चीज़ों को छुपा पा नहीं रहे हैं, बातों को हाइड कर नहीं पा रहे हो, और वो चीज़ें इनकी गुस्से के रूप में सामने आ रही हैं, वो चीज़ें ना इनकी अग्रेसिव मोड में सामने आ रही है। मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे यार ये इस पर्सन के मन में क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल मुझसे दूर दूर से भाग रहे हैं, इतना टाइम से उन्होंने मुझे लाइक ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो क्यों ये ऐसा है। लेकिन अंदर से अगर इनके मन को देखो तो इसमें आप हो। ये देखो, ये कंप्लीट अगर ये एनर्जीज को चेक करें तो इस मन में इनके आप बसे हो, आप इनके मन में बसे हो, आप इनके भावनाओं में हो, आप इनके दिल में हो। बट ये इस फीलिंग्स को अपनी दबा रहे हैं बर्डन की वजह से, और वो बर्डन मतलब लाइक ये जो ऊर्जा है ना ये अब धीरे धीरे ओपन होती हुई मुझे दिख रही है। मतलब एक हाई लेवल की निगेटिविटी, एक कोई ऐसी निगेटिविटी, एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो आप, या किसी का बहुत ज़्यादा दबाव, प्रेशर, जैसे लाइक फैमिली है या कोई भी है, उस एनर्जीज़ में एकदम उलझे पड़े हैं, उस एनर्जीज़ में एकदम इन है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। मतलब आप कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मैं एक सार में बताऊँ तो कार्ड ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके जो भी आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर हैं, उसके मन में आपके लिए बहुत ट्रू रिस्पेक्ट है, ट्रू लव है। ठीक है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ निकल कर आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो, बट यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट लाइक ट्विन फ्लेम निकल कर आ रहा है। यस, बिल्कुल।
बट इस समय चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ रही हैं ना, इतनी ज़्यादा उलझ रही हैं ना, कि वो चीज़ें जो आपके दोनों के बीच में आपको आगे ले जाती, वो आपके रिश्ते को संभालती, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हो रखी हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली आ रही है आपके पार्टनर की, कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबा रहे, जबकि उनके मन में आपके लिए प्यार है और वो सिर्फ आपसे लव करते हैं। इतने दिनों से अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की है, या आपको कॉल नहीं किया है, या आपको सामने से ब्लॉक किया, कई बार, मतलब दिन में कई बार उनका दिमाग, उनका दिल आपकी तरफ मूव करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो आपके बारे में सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनके दिल में, उनके दिमाग में आप हावी रहते हो, क्योंकि ये वो पर्सन है जो जिन्होंने आपसे लव किया था, या ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था। बट अब राइट नाउ जो एनर्जीज चेंज हो गई ना, एनर्जीज चेंज, तभी कहते हैं ना, हमेशा एनर्जी चेंज हो तो भाई पॉजिटिव चेंज हो, नेगेटिव चेंज होती है ना तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है राइट नाउ। तो एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन, एक अलग लेवल की नेगेटिविटी जो है वो मुझे यहाँ पर राइट नाउ दिख रही है। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है। तो अब आप समझ लो कि अगर आपका बहुत लंबे टाइम से आपको यही लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में तो बहुत लंबा टाइम हो गया, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में झगड़े हैं, दिन रात गुस्सा, लड़ाई, या छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम करना, या बिल्कुल ब्लॉक कर देना, जैसी हालात है या जैसी सिचुएशन है, तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू कार्ड, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या इनकी लाइफ में अब क्या होगा नेक्स्ट, और ये क्या चाहते हैं, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। द सन, पिछली बातों को बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पिछली बातें आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही हैं, और पिछली कोई भी चीज़ वो अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस को नज़र लगी हुई है, जो कि साफ क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही ये कार्ड भी यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है। मतलब ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो लाइक बहुत ही क्लोज़, बहुत ही गहरा, और एक दूसरे की भावनाएं समझने वाले, और एक दूसरे के साथ बहुत टाइम आई थिंक हो सकता है बिताया हो आपने, तो वो वाली एनर्जीज़ है, वो वाला सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, बट आप जब हैप्पी थे या जब आप खुश थे आप अपने रिलेशनशिप में, देन ऊर्जा तभी निगेटिव होना स्टार्ट हो गई थी। मुझे लग रहा है कि या तो कोई था जो आपके ऊपर या आपके रिश्ते पर किसी की नज़र थी, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना वो पिछली बातों को मिस कर रहे हैं, पिछली बातों को याद कर रहे हैं। जो टाइम आपने इतने दिनों से साथ गुजारा था, जो आपने उनकी केयर की, और केयर आप इतने करते थे उनकी, और हमेशा ऑलवेज़ और रिश्ता ठीक रहा है आपका, बट आपके पार्टनर की तरफ से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा उनकी, मतलब समटाइम्स मुझे क्या दिख रहा है कि आप ही केयरलेस हो जाते थे कभी कभी, बट उन्होंने आपको पूरा प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बिल्कुल आपको केयर किया। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता था कि आप उनको बहुत लाइट वे में ले लेते थे। जैसे हो जाता है ना कि यार बहुत ज़्यादा, मतलब वो कभी कभी ज़्यादा आपको अपना प्यार दिखाते थे, ऐसा लग रहा है, और आप कभी कभी केयरलेस हो जाते थे। इस तरह की सिचुएशन आ रही है। बट अब ऐसा हो रहा है कि आपकी कॉल, आपके मैसेज का भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत केयरिंग पर्सन रहा होगा ना गाइस, ये बहुत केयरिंग होंगे ना, क्योंकि कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशियाँ, तो किसी की भी नज़र लगेगी, तो नज़र बहुत लगी है। और यहाँ पर पता है मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके काम काज या आपकी ग्रोथ भी शायद रुकी हुई है। 10 सन का कार्ड है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की, और पार्टनर को भी देखा जाए तो पुरानी बातें या पुरानी याद, पुरानी मेमोरीज़ उनको
बहुत ज़्यादा, तभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ याद नहीं है, जैसे कि वो एकदम साइलेंस हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना, जिस दिन ये बोलेंगे ना, ये पक्का रो देंगे। मुझे लगता है जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। और जिस तरीके की सिचुएशन है, इनकी एनर्जीज ये कह रही है कि मतलब दिल में ये आपसे हर टाइम माफ़ी मांगते रहते हैं, क्योंकि इनको इन पर इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ये आपको बहुत लव करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, बट ये शो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक क्या होगा देखते हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके दोनों के बीच में, आपके रिश्ते में। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये थोड़ा सा आपसे दूर हुए हैं। कार्ड की एनर्जीज ये कह रही है कि कोई थर्ड पार्टी है, या कोई इनके घर में फैमिली का मेंबर है, या फैमिली की तरफ से लाई हुई कोई थर्ड पर्सन है। मुझे लग रहा है कि वो इंसान इनके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, अपना हक जमाने की कोशिश कर रहा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। लेकिन शायद ये उस व्यक्ति से इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, या उस व्यक्ति के साथ इतना ज़्यादा फीलिंग्स इनकी अच्छी नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से ही क्लियर बोल देंगे कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे माफ़ करो, मैं अपने पार्टनर के पास वापस जाना है मुझे। तो बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ ना कि जैसे एक साइलेंस मोड होता है ना, जैसे कि बहुत लंबी टाइम से जो खामोशी, जो साइलेंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके रिश्ते में, जिसमें ये क्लियर भी नहीं करते हैं, आपको जवाब भी नहीं देते हैं प्रॉपर तरीके से, आपके साथ शेयर भी नहीं करते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। जब कुछ आपसे बात होती है तो गुस्सा कर देते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या फिर कुछ टाइम से आप इनके अंदर इतना परिवर्तन देख रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार इस इंसान को क्या हो गया, जो कल तक मेरे पीछे आगे, या फिर लाइक होता है ना कि मतलब तुम बार बार मैसेज कर रहे हो, तुम बार बार कॉल कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ये कोशिश दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी फीलिंग्स हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसा सा। लेकिन अब तो जैसे कि बहुत ज़्यादा दूरियां सी बना रखी है इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया है, और ये डिस्टेंस मुझे साफ दिख रहा है। और क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है, इनके ऊपर बर्डन है, और मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की तरफ गए भी थे, फैमिली के अलावा कोई और थर्ड पार्टी थी इनकी ज़िंदगी में, या कोई ऑनलाइन, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनको अचानक से मिला, जैसे ऑफिस में, या कोई भी लाइक सोशल मीडिया के थ्रू है, कोई फ्रेंड सर्कल में है, या कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई भी अचानक से एक्टिव हुआ, तो ये उसके साथ कांटेक्ट में आए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एक फंसाव में फंस गए। अब ये निकलना चाहते हैं उस थर्ड पर्सन से, लेकिन एकदम एनर्जीज स्टक हो गई है। ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं, मैं जिस तरीके की इनकी सिचुएशन को देख रही हूँ। लेकिन इनके ऊपर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही ना, जिसकी वजह से ये एकदम शांत है। क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर इस समय राइट नाउ करंट एनर्जीज भी यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कम्प्लीटली। जो व्यक्ति आपसे इस समय दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या कोई ना कोई गलती ऐसी कर बैठा है ये पर्सन, या गलती कर बैठी है ये पर्सन, जिसको लेकर ये अंदर से तनाव में है, परेशान है, और इनको अब लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को खो बैठे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शांत है, साइलेंस है। मतलब अगर आपका बहुत लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है आपके रिलेशनशिप में कि पार्टनर बिल्कुल नो कांटेक्ट में जाते जा रहे हैं, और आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में, मे भी ये रीज़न हो सकता है। साइलेंस एनर्जीज के पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि आपके पार्टनर आपसे हाइड भी कर रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, सामने सत्य होते हुए भी वो अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो इनकी ऊर्जा स्टक हो गई, रुक गई है, जिसमें ये इनको लगता है, गिल्ट भी लगता है, और इनको ये भी लगता है कि नहीं, इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया, जिम्मेदारियां आपके प्रति हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में स्टक हो गए। अब ये बाहर आना चाहते हैं, ये पर्सन अब बाहर आना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन स्टक हो गई है, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, बट वो सिचुएशन एकदम रुकी रुकी सी दिख रही है।
ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी ज़िंदगी में, मे बी कोई भी हो सकता है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं, ये इंसान के साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना। मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी दिल की सारी बातें बता दी हो उस इंसान को, उस पर्सन को, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया हो, जिस वजह से भी इनकी एनर्जीज ऐसी हो रही है। अब जो हिडन एनर्जीज़ है ना, वो आप देखो, और वो कमाल की है। वो हिडन एनर्जीज़ ये कह रही है कि अब इन्हें समझ आ रहा है, अब इनको समझ आ रहा है, जब रिश्ता पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें अपने रिश्ते के लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए था, इन्हें संभालना चाहिए था। अब इतने ब्लॉकेजेस होने के बाद, आज आपसे डिस्टेंस होने के बाद, दूरियां होने के बाद, क्योंकि मैं जिस तरीके की सिचुएशन देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पल पल कहीं लेस कांटेक्ट है आपका, कहीं लेस कांटेक्ट है। बातचीत हो रही है, रोज़ बातचीत होती है, बट उस तरीके से नहीं होती है। ये दूर नहीं जा रहे हैं, ये दूर जाना चाहते नहीं है, बट कोई एनर्जीज है जो इन्हें दूर कर रही है, और यही चीज़ को लेकर ये परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में। फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से इनको लग रहा हो कि नहीं, अभी रिश्ता नहीं आगे बढ़ा सकते, मेरी फैमिली नहीं चाहती, फैमिली का बर्डन है, चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करना नहीं चाहते, अंदर से जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं, वो दिखा नहीं रहे हैं। फैमिली वाले मना कर रहे हो कि नहीं, तुम इस रिश्ते में नहीं जाना। फैमिली वालों को हो सकता है कि पता चल गया हो, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में या कोई थर्ड पार्टी, उसे पता चल गया हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, उसके सामने शो ऑफ नहीं करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्योंकि इनको मालूम है कि वो व्यक्ति थोड़ा सा इनको वो अलग टाइप का जेलसी वाला इंसान है या जेलसी वाली पर्सन है। अगर उसे पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा वो होगी, मतलब डिस्टर्ब करेगी, तो इसीलिए शांत है। तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं कि अपने मन का प्यार, अपने मन की फीलिंग्स को ये इंसान, ये पर्सन आज छुपाते हुए मुझे दिख रहे, क्लियर मैसेज। और अंदर से हिडन एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मतलब कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपने प्यार को शेयर करना चाहते हैं। मतलब कंप्लीटली टैरो, ये जो एनर्जीज आ रही है कंप्लीटली यहाँ पर आ रही है कि आज आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। उनकी लाइफ में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत तरह की परेशानी। उन्होंने आपके साथ हमेशा ये सोचा था कि आपके साथ ही वो रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही फ्यूचर, आपके साथ ही फैमिली, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इन्होंने आपके साथ सोचा था, प्लान किए थे, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स हुई थी, सडन ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर किसी के पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जीज ब्लॉक है, ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है। पार्टनर वापस आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। हिडन एनर्जीज कह रही है वो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, कहीं ना कहीं उनका दिल ये कह रहा है उनसे कि नहीं, वो आपसे ही लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, भावनाएँ आपके लिए, गलती हो गई उनसे, वो चाहते हैं। अगर आपका ब्लॉकेजेस 6 महीने पुराना है, 4 महीने ब्लॉकेजेस को हो गए हैं, 8 महीने पुराना ब्लॉक करके रखा हुआ है, अभी तक ब्लॉक खोल नहीं रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं, आज आपके पार्टनर शर्मिंदा है। आज स्थिति ऐसी हो रही है क्योंकि आपको तो सिर्फ ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिख रहा है, आपको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि उन्होंने ब्लॉक किया, अभी तक ओपन नहीं किया, बट आपको ये नहीं दिख रहा है कि उनकी सिचुएशन क्या है। कार्ड ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, 5 सोर्ट्स का कार्ड। करंटली जो राइट नाउ करंट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये दिखा रही है कि आज आपके पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, वो इस थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका रिश्ता आपसे टूटे, और वो तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, बट उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वर्क नहीं कर रही। मे भी हो सकता है कि निगेटिविटी बहुत हो, समटाइम्स निगेटिविटी की वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए, इसमें भी 10 ऑफ वैंड्स। आज की ऊर्जा पता नहीं क्यों बार बार एक ही चीज़ को बोल रही है कि पार्टनर इस वक्त राइट नाउ आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वो अपनी इस समय जो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, वो चाहते हैं आपके साथ अपने प्यार को आगे तक लेकर जाना। अगर इन्होंने शादी का वादा किया था, मैरिज का वादा किया था, तोड़ दिया है, ये वादा निभाना चाहते हैं, ये वादा निभाना चाहती हैं जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल फीमेल।
करंटली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चलिए नेक्स्ट ऊर्जा देखेंगे, इन पर्सन की राशियाँ क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। बंधी हुई ऊर्जा आ रही है, देख लीजिए बंधी हुई ऊर्जा आ रही है। एकदम रुकी हुई ऊर्जा है ये, इसको बोलते हैं रुकी हुई ऊर्जा। ठीक है, इसको बोलते हैं रुकी हुई ऊर्जा, निगेटिविटी, हद से ज़्यादा निगेटिविटी, हद से ज़्यादा रुकी हुई ऊर्जा जो कि वर्क ही नहीं कर रही है। आप यहाँ वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कब ब्लॉक हो, कब अनब्लॉक हो, कब वापस आए, कब कॉल आए। एक्शन है, एक्शन है, एक्शन है। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से एक्शन नहीं है, उनकी तरफ से एक्शन है, साफ क्लियर उनका एक्शन दिख रहा है, बट वो एक्शन बहुत स्लो हो रहा है। चीज़ें वर्क इतना नहीं कर रही हैं, एनर्जीज बहुत स्लो हो गई है। राशियां हैं लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकती है राशि, मेष राशि है, कुंभ राशि है, कर्क सिंह राशि है, मीन राशि है। जो मेजर राशियां हैं उसमें कन्या, कर्क है, कुंभ है, लिब्रा, टॉरस है, मकर है, धनु है। पार्टनर की इमोशंस, पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत हैं, और जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर इस वक्त परेशान है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप भी मैरिड हो, सेपरेटली मैरिड हो सकते हो आप एक जगह पर, या आप लोग के बीच में शादी हो चुकी है या शादी करना चाहते हो, क्योंकि मैरिड एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। एज डिफरेंस आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, आप किसी बाहर किसी कंट्री में रहते हो या आपके पार्टनर किसी कंट्री में रहते हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है। पार्टनर की लाइफ में अचानक से कोई आया है जिसने पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो जो भी व्यक्ति उनकी लाइफ में आया है या आई है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकती है। आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ उनका एक्शन भी दिख रहा है, फीलिंग्स भी दिख रही हैं, भावनाएँ भी दिख रही हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको छोड़ने का ख्याल भी उनके मन में कभी नहीं आता है, लेकिन उनकी और आपकी ऊर्जा रुकी हुई है। ये कार्ड मोस्टली उनके लिए आया है जिनका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। अब समय है आप लोगों के रियूनियन का। ये कार्ड उनके लिए है जिनका लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया उनके नो कांटेक्ट सिचुएशन का, बट अब आपका टाइम है रियूनियन का। द चैरिट का कार्ड है, एक चेंज आ रहा है, चेंज बहुत गहरा चेंज आ रहा है। पार्टनर जिस रिश्ते में आपका साथ छोड़कर गए थे, या उन्होंने अगर किसी थर्ड पार्टी आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए थे, आज पूरी तरीके से उस थर्ड पर्सन का साथ आपके उनका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है। ठीक है, अब आपके पार्टनर चीज़ों को समझ चुके हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए दोबारा से जागृत हो रही, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। कहते हैं ना कि बाजी ही पलट गई, कहते हैं ना कि बाजी पूरी पलट गई। जो थर्ड पार्टी गेम खेल रही थी या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोच रहा था कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आ जाएंगी और वो एक हैप्पी हो जाएगा या हो जाएगी, और कहीं ना कहीं तो वो सारी चीज़ें ही दिख रही। पार्टनर के मन में आपके लिए माफ़ी है, और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। चलिए आपकी ऊर्जा को चेक करते हैं। बहुत मूड स्विंग होता है आपका, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा है कोई, इससे मूड स्विंग होता है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, कार्ड ऐसा कह रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि रात में जाग रहे हो, सो नहीं पा रहे हो आप। सोना है आपको भाई, आपको पॉजिटिव रहना है। देखो भाई, अगर आप अपनी लाइफ में सब अच्छा चाहते हो तो पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा ना आपको। ये कैसे पॉसिबल है कि आप अच्छा भी चाहते हो और पॉजिटिव भी नहीं रहते हो? तो लाइफ में पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपनी एनर्जीज को चेक करवाओ, अपनी निगेटिविटी को रिमूव करवाओ कम्प्लीटली। फोर ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि पास्ट की बातें, पास्ट की यादें, उनके साथ रिश्ता, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो सब कुछ याद करते रहते हो और एकदम रो जाते हो। फोर ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं आए, वापस छोड़ दिया या रिश्ता टूट गया तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ में सिर्फ उनसे ही प्यार किया,
आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आपने उनकी केयर की है, बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ़ इन्हीं के बारे में सोचते हो आप। और आज आपके पार्टनर जब आपसे एकदम दूरियां बना ली है ना आपके पार्टनर ने, तो आप बहुत उदास हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं चिंताओं ने आपको बहुत ज़्यादा घेर रखा है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि मैरिड आपकी टूट गई है, शादी टूट गई है, शादी कैंसिल कर दी है, निगेटिविटी की वजह से आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, ऐसा दिख रहा है। और क्या क्या दिख रहा है मुझे, मैं बता देती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं कोई लौट कर आएगा, कोई एक्स पर्सन या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगेन आ सकता है। कोई एक ऐसा इंसान है किसी की ज़िंदगी में जो काफ़ी लंबे टाइम से है तो आपके साथ, बट वो कोई क्लियरिटी नहीं दे रहा है। तो किसके साथ ऐसा व्यक्ति है? जिसके साथ भी है ना उनकी एनर्जीज आ रही है, ये व्यक्ति आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, बट ये फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं। ये आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाने वाला है, ये पर्सन वापस आएगा। लेकिन थोड़ा अवेयर है ना, इस पर्सन की लाइफ में कोई है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ का ध्यान देना। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ उसका रिश्ता है, सडनली अगर उसने ब्रेक कर दिया है, सडनली उसने नो कांटेक्ट कर लिया है, सडनली उसने बात करना बंद कर दिया है, तो अवेयर हो जाओ। कोई है जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो सकती है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। किसी की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ठीक है, किसी की लाइफ में बदलाव आ रहा है और वो बदलाव धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा। किसी की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कोई बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, बट आप उस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हो, आप उस बदलाव को समझ नहीं पा रहे हो। और कहीं ना कहीं उस बदलाव की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो, या उस बदलाव को लेकर आप थोड़ा तनाव में हो, ये भी हो सकता है। या वो बदलाव आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है बदलाव आ रहा हो, आपकी लव लाइफ में बदलाव आ रहा हो, आपके पार्टनर के में चेंजेस आ रहे हों। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। जॉब में, करियर में बदलाव आ रहे हों, लोगों का आपके प्रति लोगों का रवैया चेंज हो गया हो, कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं रिलेशनशिप में भी, आपकी मैरिड लाइफ में भी। या हो सकता है कि आप सिंगल हो, आपका कोई आपकी मैरिड लाइफ नहीं हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अचानक से कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। शायद आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी आपकी करियर में, या आपके आसपास कुछ आपको फील होता होगा, लाइक बहुत ज़्यादा मन अशांत रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना, ये भी ये कार्ड कह रहा है। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत तनाव लेते हो। कोई है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो आपको नहीं समझ रहा, नहीं वो आपकी भावनाओं की कदर कर रहा है और आप परेशान हो सकता है आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। आपकी एज बहुत ज़्यादा है, बट आपको किसी ऐसे इंसान से प्यार है, कोई ऐसा व्यक्ति आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है जो कम एज का है आपसे, क्योंकि उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि दोबारा से जागृत होता हुआ दिख रहा है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव रखो। कोई है जो बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे आपकी इमेज, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, उससे सावधान रहो। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत दिख रही है, बट कोई है जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। कोई थर्ड पार्टी या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई उनकी फैमिली जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है, आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होने दे रही है। रोज़ ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ, इतना ऑन ऑफ हो रहा है कि चीज़ें ठीक ही नहीं रहती। 2 दिन ठीक, 4 दिन खराब, 4 दिन ठीक, 15 दिन खराब, कभी ब्लॉक कभी अनब्लॉक। बहुत परेशानी वाली एनर्जीज आ रही है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के मिसगाइडेंस की वजह से ऐसा कर रहे हों।
किसी की जॉब लगती हुई दिख रही है, किसी के जीवन में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। किसी की अगर जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो जॉब लगती हुई दिख रही है। कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बहुत लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, वो हो जाएगा। थोड़ा शनि केतु और राहु की एनर्जीज आ रही है। मंगल वो केतु और राहु और शनि थोड़ा भारी है, जिससे रुकावटें हो रही हैं। निगेटिविटी यहाँ दिख रही है जिससे रुकावटें हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम है जो क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो। काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम दिए जा रहे हो बट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। वो गवर्नमेंट जॉब का मोस्टली हो सकता है। बट नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री के ड्रीम्स देख रहे हो, सोच रहे हो मैं फॉरेन कंट्री जाना है, वहाँ जॉब करनी है, बिल्कुल स्ट्रेंथ कार्ड ये कह रहा है स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो, उसके लिए ड्रीम्स देख रहे हो, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिख रही है। किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिन्होंने ब्लॉक किया है, निगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। 5 ऑफ कप्स और पेंटिकल्स क्या कह रहा है? देखो, रिसेंटली जो करंट एनर्जीज मिल रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की मिल रही है जो इस वक्त आपके साथ रिश्ते में तो है, लेकिन उसका होना ना होना आपके लिए बराबर है। वो परेशान है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो एकदम बंधा हुआ फील कर रहा है, स्ट्रक फील कर रहा है। वो आपसे प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए, वो प्यार करती है आपसे, फीलिंग्स हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से एकदम एनर्जीज, ऊर्जा रुकी हुई है। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने आपको आज की बताना है। यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर 5 ऑफ कप्स की, मतलब कहीं ना कहीं हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं। अंदर से इनका दिल बहुत टूट रहा है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से एकदम ऐसा लग रहा है मजबूर है। सो गाइज़, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने कहा था मेरी चीज़ लास्ट में ज़रूर बोल दूँगी। आप लोग कॉल बहुत करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको रीडिंग लेनी है ना तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए ना मुझे। मेरी टीम रखी हुई है, वो आपको आंसर कर देगी। कॉल प्लीज़, कॉल करने की जगह आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। अपॉइंटमेंट लाइन ओपन है, बिल्कुल ओपन है, लेकिन प्लीज़ ओनली व्हाट्सअप। एंड पॉजिटिव रहिए। एंड बार बार मुझे ये कार्ड क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो बार बार क्यों दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं राइट नाउ आपकी तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ गति से। 5 कप्स की एनर्जी से कह रही है, जैसे कि होता है ना कि सारी बातों को भुलाकर, गिले शिकवे मिटाकर हम फिर एक होना चाहते हैं। मैं फिर वापस आना चाहता हूँ, मैं फिर चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दूर नहीं जा पा रही हूँ, मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ, वो चीज़ दिख रही है।